तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकित गंगवार की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल सारी विमाएं पढ़ ली थी। तो अब हम चलेंगे अब उनके संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल हमारा है विमीय विधि द्वारा सूत्र वॉइस। देखिए, ये ध्वनि होती है बी, ठीक। अब ध्वनि है लेकिन बी से प्रदर्शित किया जा रहा है, यानी ध्वनि का वेग, ठीक। तो जो कि हमारा है अंडर रूड पी अपॉन डी की सत्यता की जांच कीजिए, जहाँ पी हमारा दाब है, डी घनत्व है एवं बी उस ध्वनि का वेग है। देखिए, जैसे बोल रखा है इन्होंने, बी ध्वनि का वेग है। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डैट लिख सकते हैं, दिया गया फॉर्मूला लिख सकते हैं, दिया गया सूत्र लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हमें फॉर्मूला दे रखा है v इक्वल टू पी अंडर रूट पी अपॉन डी, ठीक, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए v, तो अब हम लिखेंगे LHS लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, जो कि हमारी क्या थी, बी थी, यानी ध्वनि का वेग। और हमें वेग का हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और दूरी की विमा होती है कैपिटल एल, समय की विमा होती है टी। यानी जो हमारा बी की जो विमा बनेगी, या और देखिए, अगर सत्य होंगे तो दोनों विमाएं बराबर आएंगी, ठीक। दोनों विमाएं बराबर आएंगी तो देखिए, इसकी जो विमा हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी LT-1। अब देखिए, आप LT-1 भी लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर शो हो रहा है। आप LT-1 भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको MLT की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो M की घात 0, L की घात 1 और T की घात -1 करके भी लिख सकते हैं। चलिए, अब RHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी हो गई, जिसकी विमा आ गई हमारे पास LT-1। अब हम लेते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारी? राइट हैंड साइड थी अंडर रूट पी अपॉन डी, जहाँ पी हमारा दाब था और डी डेंसिटी, घनत्व, प्रेशर बटे डेंसिटी था। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, दाब और घनत्व का फार्मूला लगाएंगे। दाब का फार्मूला क्या होता है? तो देखिए, दाब बराबर होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल, और डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों फार्मूले आपके सामने नोटेड हैं। जैसे कि हमने पहले लेते हैं अब हम बात करेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण, जो कि हमारा बल का फॉर्मूला होता है, और क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए, इन्होंने क्या किया कि जो द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, लेकिन त्वरण को क्या किया, दूरी बटे समय का स्क्वायर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, दूरी बटे समय का स्क्वायर कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा जो सॉल्व होके जो इसकी विमा आएगी दोस्तों, देखिए द्रव्यमान को आप क्या लिख सकते हैं, एम लिख लेंगे, कैपिटल एम, ठीक। दूरी को एल से प्रदर्शित करते हैं, यानी एल लिख लेंगे। नीचे लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और समय तो स्क्वायर में है ही, यानी टी की घात भी स्क्वायर रहेगी, यानी टी स्क्वायर रहेगा, कैपिटल टी स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या, देखिए एक एल से ऊपर वाले एल को कट जाएगा तो हमारा ऊपर केवल एम बचेगा, नीचे एक एल रह जाएगा और नीचे टी की घात 2 ही रहेगी। तो जब टी की घात 2 रहेगी तो देखिए जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है, एम बचा है केवल, और एल की घात 1 बची है नीचे, और नीचे टी स्क्वायर बचा है। तो अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो देखिए, हमें एक पद में विमा का सूत्र चाहिए होता है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि हम कह सकते हैं, अगर हम जो एल की घात 1 है इसे ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, और टी स्क्वायर है, टी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की घात 2 हो जाएगी। अब देखिए, घनत्व का सूत्र लगाते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान की विमा आप समझ सकते हैं, कैपिटल एम हो जाएगी, ठीक। फॉर्मूला आपके सामने अभी नोट हो रहा, देखिए द्रव्यमान की विमा होती है कैपिटल एम, ठीक। और द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम हो गई। अब हमारा बचा आयतन। आयतन का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, यानी कि 3 बार दूरी की गुणा हो रही है तो एल क्यूब हो जाएगा। देखिए, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिख भी रखा है, एम एल की घात -3, यानी कि नीचे बटे में आएगा एल क्यूब, लेकिन ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गई बात,
ML/Q। लेकिन क्या है M, देखिए आप सूत्र में आपको दिख रहा होगा कि M जो है ऊपर भी है और नीचे भी। तो इन्होंने क्या किया कि M से उसकी एक घात काट दी, यानी अब M तो M कैंसिल हो जाएगा, M नहीं बचा उसमें फॉर्मूले में। अब हमारे पास क्या रह गया कि L की घात 3 बची जो कि माइनस में नीचे, और टी स्क्वायर भी, टी की घात भी -2 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो L की घात जो 3 है इसे हम ऊपर ले जाएंगे। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। और जब ये प्लस की बन जाएगी तो +3 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी प्लस का 2 बचेगा। तो हम कह सकते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो आएगा √L² टी की घात -2। अब देखिए स्क्वायर है दोनों पर, भले ही चाहे माइनस में है वो बात अलग की है, लेकिन जब हम इसका रूट हटाएंगे, देखिए स्क्वायर है तो बाहर निकल आएगा ना, तो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा LT-1 बाहर निकल के, जो कि हमारी दिमाग को सत्यापित करता है पूरी तरीके से। यानी कि हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक। तो जब हमारे बराबर आ गए तो यानी कि ये हमारी सत्यापित हो गई। अब चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। बस इतना ही था इसमें, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखिए दूसरा आता है, देखिए ये है विमीय विधि द्वारा टी, जो कि आवर्तकाल होता है दोस्तों, समय बोलते हैं इसको, बराबर 2π√L/G। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र आपको दे रखा है, इसे याद कर लेना, क्योंकि ये विमीय विधि से इसका निगमन करने के लिए भी आ जाता है, ठीक। तो बात करते हैं सत्यता की जांच कीजिए, जहां टी आवर्तकाल, देखिए जैसे मैं बता रहा था कि टी आवर्तकाल है, L लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है। अब G गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बहुत ही आराम से चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक। देखिए LHS लेने पर या दिया गया सूत्र हमें क्या दे रखा है, T बराबर 2π√L/G। अब लिखेंगे LHS लेने पर, LHS हमारी क्या है, वो दिक्कत नहीं है, आप LHS जो है आप वही लो। LHS हमारी T है, यानी आवर्तकाल है, जिसकी विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल T, ठीक। विमा हो गई कंप्लीट। अब आप सोच लीजिए, जो हमें राइट हैंड साइड की जो विमा है, अगर वो आपकी कैपिटल T आ गई तो समझ लीजिए आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं आई तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं पर गलती की है। तो चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड हमारी क्या है, 2π√L/G। 2 और पाई दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है। जब कोई विमा नहीं होती है तो इनको हम छोड़ देंगे। हमें किससे मतलब है, √L/G। जो अंडर रूट के अंदर L/G है, हमें उससे मतलब है। जहाँ जो L है हमारा वो उसकी लंबाई है, ठीक, और G हमारी गुरुत्वीय त्वरण है। तो अब हम बात करेंगे लंबाई की विमा, तो कैपिटल L हो जाएगी। और गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, देखिए गुरुत्वीय छोड़िए, आप त्वरण की विमा बताइए, त्वरण की विमा क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, त्वरण जो होता है हमारा वो होता है वैसे तो वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल होता है, लेकिन क्या है कि समय का स्क्वायर होता है, क्योंकि हम कहते हैं त्वरण बराबर होता है हमारा विस्थापन, ठीक, विस्थापन होता है, विस्थापन का सूत्र लगता है पहले, तो वेग का सूत्र लगता है पहले, वेग का। तो वेग जो होता है वो होता है हमारा विस्थापन बटे समय, लेकिन एक और समय होता है नीचे, तो समय की गुणा हो जाती है तो समय स्क्वायर हो जाता है। लेकिन विस्थापन क्या है, एक दूरी है, वो बात अलग है कि हाँ वो सदिश राशि है, भाई सदिश राशि मानते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है, देखिए आपको बिल्कुल आराम से समझाते हैं। देखिए L बराबर अंडर रूट में L बराबर लंबाई होता है और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो लंबाई बटे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। लंबाई की विमा कैपिटल L हो गई, और गुरुत्वीय त्वरण, देखिए गुरुत्वीय त्वरण की विमा LT-2 होगी। अब बात करते हैं हम इससे कैसे हुई, ठीक, वो बात करते हैं। तो देखिए वेग का सूत्र आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, वेग का सूत्र होता है हमारा विस्थापन बटे समय। अब वेग परिवर्तन की दर बटे समय होता है ना, तो वेग तो लगेगा ही लगेगा त्वरण में, यानी विस्थापन बटे समय लगेगा, और साथ में समय f के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना, तो समय एक और बार लगेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन बटे समय स्क्वायर हो जाएगा। अब विस्थापन एक दूरी है तो दूरी बटे समय स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, खाली विमा के लिए मानना ही तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बात हो गई हमारी
तो अब हम बात करते हैं इसकी विमा। देखिए दूरी की विमा कैपिटल एल हो गई, समय की विमा टी हो गई, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगी। अब स्क्वायर, जबकि हमें विमीय सूत्र एक लाइन में चाहिए होता है, तो जब हम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की घात -2 हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखी है। बस हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक एल है, एक एल ऊपर है और एक ही एल नीचे है। एल से एल कट जाएगा, लेकिन सो नहीं करेंगे। देखिए मैं हर विमा में जो भी विमीय सूत्र मैंने बताए हैं उनमें हर विमीय सूत्र में मैंने बताया है, अगर कोई भी विमा कट रही है आपस में तो उससे सो नहीं करेंगे, दर्शाएंगे नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा एल और एल आपस में कट रहा है ना ऊपर नीचे, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। तो अब हमारा क्या रह गया, हम कह सकते हैं हमारा रह गया 1/t की घात -2 अंडर रूट में। अब t की घात -2 है, इसे प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसे ऊपर ले जाएंगे, यानी कि जो हमारा हर में दे रखा है उसे हम अंश में कर देंगे। तो अंश में कर देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर की तो आपको पता ही है, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो भाई टी आ जाएगा, जो कि दोनों तरफ बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा इक्वल है। और जब इक्वल है तो भाई ये सत्यापित हो गया कि ये टी बराबर 2π√L/G सत्य है, मतलब यही सूत्र होगा इसका। ठीक, बात हो गई। अब देखिए दो न्यूमेरिकल हमारे हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा। देखिए ये भी बहुत ही इजी तरीके का क्वेश्चन है, हमको दे रखा है। देखिए ये जो साइन दे रखा है ना दोस्तों, जो ये पाई की तरह साइन बना रखा है इन्होंने, इसको हम बोलते हैं प्रतिबल। ठीक, अब बात करेंगे कि ये होता क्या है। देखिए विमीय विधि से सूत्र ज्ञात करो, जहाँ mg/L/πr²L, πr²L किसका सूत्र होता है, ये आपने पढ़ रखा हो, πr/L पढ़ा है शायद, हाँ πr/L पढ़ा था। तो की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया सूत्र जो कि हमें दे रखा है, ये इसको आप पाई बोल सकते हैं, बराबर mgL/πr²L। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब लेते हैं हम टेकिंग LHS, मतलब बायां पक्ष लेने पर। ठीक, अब बायां पक्ष जब हम लेंगे तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, तो जो दोस्तों मैं देखिए से आपको बोल रहा था, जो साइन था इसका मतलब होता है प्रतिबल बटे विकृति, और जबकि जो विकृति होती है इसकी कोई विमा नहीं होती, ये विमाहीन राशि है। ठीक, जब विमाहीन राशि है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, हमें प्रतिबल की ज़रूरत है, और प्रतिबल का हमारा सूत्र होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। अब आप देखिए, हाँ देखिए मैं बोल रहा था प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो देखिए प्रत्यानयन को भी छोड़िए, आप बल बटे क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। अब बल का हमारा सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए जैसा कि आपके सामने अभी फॉर्मूला शो हो रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, द्रव्यमान गुणा त्वरण और लंबाई गुणा चौड़ाई। द्रव्यमान की विमा कैपिटल M, त्वरण है, त्वरण को हम लिख सकते हैं L और टी स्क्वायर, जैसे कि इन्होंने लिख रखा है L/T², ऊपर जाएगी -T² हो जाएगी। लेकिन क्या है कि दो हैं L और मतलब नीचे जो बटे में है हमारा कैपिटल L इंटू कैपिटल L और T², तो वो त्वरण की बात हो रही है, वो बात की बात है। लेकिन एक आप यहाँ पर देखिए कि L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, कैपिटल M बचा और नीचे LT² बचा। तो LT² जो बचा वो हमारी त्वरण की विमा होती है ना, LT-², तो वो अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये त्वरण हो जाएगा। तो ये बचा हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण, पूरा कैंसिल आउट होकर बचा हमारे पास द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो विमा आएगी वो mL की घात -1 और T की घात -2। अब ये किसकी विमा है हमारी, ये हो गई हमारी विमा, जो हमारा फाई का साइन नहीं था उसकी विमा है, यानी प्रतिबल बटे विकार। ठीक, विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, सॉरी विकार नहीं विकृति। अब ये तो आधी चीज़ हो गई। अब LHS लेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए, उसका फॉर्मूला लेते हैं अब, जो कि है हमारा mgL/πr²L। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में दिख क्या क्या रहा है। तो देखिए M जो कि द्रव्यमान का प्रतीक है, G गुरुत्वीय त्वरण का प्रतीक है, कैपिटल L जो कि लंबाई की विमा है, और जो हमारा पाई
तो कांस्टेंट है उसकी विमा नहीं होती है, उसे छोड़ देंगे। हमें मतलब है आर स्क्वायर से और एल से। आर स्क्वायर यानी कि जो भी हमारी आर एक दूरी है तो कैपिटल एल का स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसकी विमा का स्क्वायर हो जाएगा, और एल एक और है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम लिखते हैं, इसको हिंदी में लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए जैसा मैंने बताया था, एम का द्रव्यमान और जी गुणा गुरुत्वीय त्वरण और गुणा लंबाई है जो कि कैपिटल एल से लिख रखा है, तो लंबाई लिख लेंगे गुणा करके। अब देखिए आर यानी त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या एक दूरी है यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक और लंबाई है यानी कि जो लंबाई है उसका क्यूब हो रहा है। ठीक, तो अब हम विमा इनकी लिख लेते हैं। तो देखिए द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम, गुरुत्वीय त्वरण जिसकी विमा देखिए त्वरण की विमा, तो कुछ जो मेन विमाएँ हैं वो आप याद कर लीजिए। जैसे गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस 2, तो अब एल टी माइनस 2 और एल, तो देखिए ये क्या है कि जो हमारा एक एल है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमारा एल स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक, तो क्या है कि हम कह सकते हैं जो हमारी विमा आएगी वो आएगी एम की घात 1 और एल की घात -1 और टी की घात -2। अब देखिए दोस्तों यही विमा होने वाली है, बिल्कुल देखिए वही हुई जो मैं बोल रहा था, यानी दोनों विमाएँ हमारी अब बराबर आ गई हैं, जिसे हम कहते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। और जब हमारी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गई तो समझ लीजिए फार्मूला विमीय विधि द्वारा सत्यता की जांच उसकी हो चुकी है या सत्यापित हो गया। अब जब सत्यापित हो गया तो भाई वही फार्मूला होना है, उसका फार्मूला वो याद कर लीजिए जो कि हमारा प्रतिबल बटे विकार का फार्मूला होता है, जिसे हम फाई बोलते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई हमारी क्लियर। तो देखिए बस इतने ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे, जो कि 3 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं। इन्हीं से संबंधित आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा विमा में। ठीक, और कुछ अभी अगले कुछ जो भी हम वीडियो डालेंगे उसमें हम आपसे कह सकते हैं जो सूत्र का निगमन होता है ना विमीय विधि द्वारा, 2 राशियाँ 3 राशियाँ, 3 राशियों से अधिक नहीं हो पाएगा। अगर समझ लीजिए 3 से अधिक है तो उसे उसका जो फॉर्मूला होगा वो हम विमीय विधि से नहीं निकाल सकते। और विमा जो होती है वो क्या करती है कि कभी भी एग्जैक्ट मान नहीं बताती सूत्र का, यानी कि कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें उससे पता नहीं चलेगी। जैसे कि सपोज कीजिए अगर आप सरल लोलक के जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अगर आप उसके सूत्र का निगमन कर रहे हैं सरल लोलक के आवर्तकाल, जो कि आपको पता है कि हाँ हमारा भाई लंबाई पर निर्भर करेगा और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, तो और क्या बोलते, तो आपका क्या है सरल लोलक यानी टी जो है हमारा 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है, तो इसका हम सूत्र तो निकल आएगा हमारा। ऐसे नहीं है सूत्र नहीं निकलेगा, कांस्टेंट लगा देंगे सूत्र निकल आएगा हमारा के करके, के अंडर रूट एल अपॉन जी, या कुछ भी निकल सकता है। आप जो कांस्टेंट चाहें वो कांस्टेंट ले सकते हैं, ABCDEFGHI जो भी चाहें वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्या, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगी, हमें वो कांस्टेंट का मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।